हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी पैटर्न पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं, यानी प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन मौका आपके पास में है। पूरे सिलेबस को एक तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं इन दोनों पीडीएफ के जरिए। तो समझिएगा, पहला जो पीडीएफ आपका है ये मॉडल पेपर का है। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से आपके 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 20 मॉडल पेपर में। दूसरा पीडीएफ है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का। यहां से भी नियर अबाउट आपके 750 सवाल कवर होने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारे डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आप में से जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अफसानवी मजमूओं के एतबार से मुसन्निफिन के नाम के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हमवाशी है इस्मत चौथई, अपने दुख मुझे दे दो कृष्णचंद्र, रास्ता बंद है जीलानी बानो, चोटे राजन सिंह बेदी। उम्मीद है आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बताइए, हम वहशी हैं किसका अफसानवी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमुआ है, साथ ही साथ में चोटें किसका है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है, अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का है। तो फिर चोटें किसका है, चोटें जो है इस्मत चौथई का है। नाम नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है। दिए गए ऑप्शन आपके पास में है, फानी, कलीम आजिज, मजरूह सुल्तानपुरी और शहरयार। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीम आजिज। कलीम आजिज की अगर हम लोग सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक अहम शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे, वो जो शायरी का सबब हुआ। वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब है कलीम आजिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरी बादी की बादी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगी सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है। पहला ऑप्शन है बिकट कहानी, दूसरा है फूलबन, तीसरे में है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है मसनवी सेहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी बिकट कहानी ये किसकी मसनवी है, तो जवाब है अफजल झंझानवी। फूलबन किसकी है, इब्ने निशाती की, रिवाइज कर लीजिए। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम, सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सहर गे ईद में दौरे सुबह था, महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, किसका हुआ आज कल था किसका गालिब का है, दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ये मिसरा हसरत मोहानी का है। अब हम लोग बात करते हैं पहले मिसरे की। शहर के ईद में दौरे सुबह था, पर अपने जाम में तुझ बिन लहू था, ये किसका है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए ये जो मिसरा है ये मीर तकी मीर का है।
क्लियर सभी को? महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, ये किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का। किसका हुआ आज कल था किसका, न है तू किसी का न होगा किसी का, ये किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोमिन खां मोमिन। क्लियर हो गया सभी को? सभी अहम मिसरे हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? जीलानी बानो का है, इकबाल मजीद का है, कृष्णचंद्र का है, या फिर सुहेल अजीमाबादी का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से 1911 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में, याद रखेंगे। पहले अफसाने मजमू के बारे में बात की जाए तो है अलाव, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? नाना और नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। तो सब लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट, राजा और वजीर का। आप सबको मालूम होना चाहिए कि कदम राव पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है। इसके मुरत्तिब कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, इसके मुरत्तिब हैं जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने? जमील जालबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। हर बार आपको एग्जाम में सने विलादत और सने वफात से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी मिल चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर आप प्रिपेयर कीजिए। तो क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सज्जाद हैदर यल्दरम 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी विलादत हुई है और 1943 में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है और 1958 में आपका इंतकाल हुआ है। नंबर 3 अहमद जमाल पाशा 1929 में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है और 1987 में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई है 1923 में, नोट कर लीजिएगा। 2018 में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला आपका जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। कुली कुतुब शाह और वजही का ताल्लुक दक्कन से है। मीर तकी मीर और गालिब का ताल्लुक कहां से है? आगरा से है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का
सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को? दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मौलवी अब्दुल हक, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी। उसके बाद देखिएगा महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी और मालिक राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में। तो याद रखिएगा आपकी विलादत हुई 1870 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये हो गए मौलवी अब्दुल हक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महमूद शिरानी के बारे में। महमूद शिरानी आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, नोट कीजिएगा। 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। काजी अब्दुल वदूद, तो काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1896 में आपकी पैदाइश हुई है, 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में बात करते हैं, तो नोट कीजिएगा 1904 में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए मौलवी अब्दुल हक, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी, ये क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। आप देखिए तीसरे जुमरे में देखिए महमूद शिरानी के बारे में बात हो चुकी है, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां, सिर्फ बचे हैं मालिक राम। तो मालिक राम के बारे में नोट कर लीजिएगा 1906 में आपकी विलादत हुई है और 1993 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नॉवेल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 21, 24, 23, 25। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 25। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हायदर रसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब तख्लीक किया गया है? तो 1899 ईस्वी में सने तसनीफ, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब्रस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नजर, दूसरा है नामूस, तीसरा है अक्ल और चौथे ऑप्शन में है आबिद। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नामूस नोट कर लीजिए। सब्रस आप सबको मालूम होना चाहिए कि मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये दास्तान मुल्ला वजही ने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली अहम चीज 1635 ईस्वी में ये दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है? तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं, इंशा, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन और जमील जालवी। तो सबसे पहले बात हो जाती है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में। तो नोट कीजिएगा 1905 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी 1929 में आपकी विलादत हुई है
और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है, आपकी वफात हुई है। तो देखिए 1962, 1984, 2007, 2019 ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। किस कसीदा निगार को मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा है? सौदा, वली, कुली कुतुब शाह या फिर ख्वाजा मीर दर्द? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। झेल में दो जुमरे ज़मानी एतबार से दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है, साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा सही है। देखिए मुल्ला वजही, मीर अमन, इंशाउल्लाह खां इंशा। तो मुल्ला वजही के बारे में अगर बात की जाए तो 1566 में आपकी पैदाइश हुई है और 1659 में आपका इंतकाल हुआ है। 1659 में आपका इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर, उसके बाद में मीर अमन है। तो अगर मीर अमन के बारे में बात की जाए तो आपकी पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में और 1808 में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में बात की जाए तो 1752 में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 में आपका इंतकाल हुआ है। तीसरे जुमरे देखिए मीर अमन के बारे में बात हो चुकी है, इंशा के बारे में बात हो गई और रजब अली बेग सुरूर के बारे में बात करनी है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, रजब अली बेग सुरूर की विलादत हुई है 1786 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1869 में। 1869 में गालिब का और शरीफ्ता का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सही तरतीब की आपको निशानदही करनी है। नावलें आपके पास में हैं और ये सभी नावल जो है कुर्रतुल हैदर के नावल हैं। इन्हें आपको ज़मानी एतबार से मुरतब करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर। मेरे भी सनम खाने आपका पहला नावल है। ये नावल कब शाये हुआ है? 1949 में। सफीने गमे दिल 1952, इसे भी नोट कीजिएगा। आग का दरिया 1959, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आखिर शब के हमसफर 1979, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमूई नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मुसब्बा, दूसरा है मुअश्शर, तीसरा है मुसम्मन और चौथा है मुसम्मत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कीजिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुसम्मत। 8 मुख्तलिफ हयतें कौन कौन सी है आपने नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आप लिख सकते हैं मुसल्लस, मुसल्लस के साथ में हो जाएगा मुरब्बा, मुरब्बा के साथ में हो जाएगा मुखम्मस, मुखम्मस के साथ में आप नोट कर लेंगे मुसद्दस, मुसद्दस के साथ में लिखिएगा मुसब्बा और मुसब्बा के साथ में हो जाएगा मुसम्मन, मुसम्मन के साथ में हो जाएगा मुत्तसा और मुत्तसा के साथ में हो जाएगा मुअश्शर। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तरकीबों की चुस्ती और अंदाजे बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? इम्तियाज अली ताज, मसूद हसन रिजवी, मोहम्मद उमर व नूर इलाही, मसीहुज़्ज़मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी मसीहुज़्ज़मा। शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद, मेहदी इफादी या फिर आल अहमद सरूर या सैयद एहतशाम हुसैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मेहदी इफादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
चिरागों का धुआं किसकी खुदनविश सवाने हयात है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जोश मलिहाबादी की है, आला अहमद सुरूर की है, अख्तरुल ईमान की है, या फिर इंतजार हुसैन की है? तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन। चलिए बताइए जोश की खुदनविश का उन्वान क्या है? आला अहमद सुरूर की कौन सी खुदनविश्त है? ऐसी अख्तरुल ईमान की कौन सी खुदनविश्त है? जोश मलिहाबादी की है यादों की बारात, नोट कर लीजिएगा। आला अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अख्तरुल ईमान की है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सब आपको बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी निजामी बेदरी, मुल्ला वजही, मीर हसन और दयाशंकर नसीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तौबतुन नसूह प्रेमचंद, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरण, गौदान कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया डिप्टी नज़ीर अहमद। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रेमचंद। तौबतुन नसूह किसका नावल है? तो जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उर्दू का पहला जो नावल है मिरातुल उरूस, ये किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का, 1869, जरूर आप याद रखिए। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दुरुस्त जोड़ की निशानदही की, बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। नई तनकीद जमील जालबी, अक्स और आईने मोहम्मद हसन, अदबी तनकीद मजनू गोरखपुरी, अफसाना और उसकी गैर सैयद एहतशाम हुसैन। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नई तनकीद जमील जालबी की है। तो फिर अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है? अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो अक्स और आईने ये किताब है सैयद एहतशाम हुसैन की, नोट कर लीजिएगा। अदबी तनकीद की किसी किताब है? तो ये है मोहम्मद हसन की, नोट कर लीजिएगा। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफीन के हिसाब से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इसमें चौथई एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी टेढ़ी लकीर, इंतजार हुसैन बस्ती। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई का नावल है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। दर्ज झेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान और जमील जालबी। चलिए मौलवी अब्दुल हक के बारे में सबसे पहले नोट कीजिए। 1870 में आपकी पैदाइश हुई है, 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 में पैदाइश हुई है, 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खान 1925 में आपकी विलादत हुई है और 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ संभल जा अब की जोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म खत्म होती है? जंगल की शहजादी, किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब या फिर अलबेली सुबह। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किसान, नोट कर लीजिएगा।
जोश मलिहा आबादी बहुत अहम नाम है। चलिए बता दीजिए जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या है, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से यही है कि आपका नाम है शब्बीर हसन खां। नाम नोट कर लीजिए, शब्बीर हसन खां। आपकी विलादत हुई है 1896 में मलिहाबाद लखनऊ में, नोट कीजिएगा। 1982 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ आपका है रूह अदब, जरूर याद रखेंगे। यादों की बारात खुद नविश्त है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसनवियों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है, सहरुल बयान मीर हसन की है, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है। अगला क्वेश्चन, जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहां से बहुत सारे अफसानवी मजमुए, नॉवेल, ये सब आपके रिवाइज हो जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली आप सॉल्व कीजिए। सभी जुमरों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले आप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो पहली चीज, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दाना और दाम, ग्रहण, कोकजली, अपने दुख मुझे दे दो, ये राजन सिंह बेदी के अफसानवी मजमुए हैं। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमूए हैं, क्लियर कर लीजिए। रोशनी की रफ्तार, कुर्रतुल ऐन हैदर। एक चादर मैली सी नॉवल है बेदी का। शिकस्त, ये कृष्ण चंद्र का पहला नॉवल है। अपने दुख मुझे दे दो, यह राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। गंजे फरिश्ते, गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है सादत हसन मंटू के। दिल किसी का दोस्त नहीं, अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवल है, नोट कर लीजिए। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के नॉवलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या है। प्रेमचंद के नॉवलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या है। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो चलिए सही जवाब नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असरार मुआबिद, बेवा, मैदान अमल और गौदान। असरार मुआबिद सबसे पहले नोट कीजिएगा, असरार मुआबिद 1903, बेवा 1927, मैदान अमल 1932, गौदान 1936। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठे ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। चश्म मह परवीं है इसी खाक से रोशन, ये खाक की जिसका खजफ रेजा दुर्र नाब। ये अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज हैं, लेकिन खुदा के हुजूर में, शुआए उम्मीद, दौक़ो शौक या फिर लाले सहराई। क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद, नोट कर लीजिए। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है, ये कौल किस मगरबी नक़ाद का है। मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु, टी.एस. एलियट, लॉन जाइनिस। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉन जाइनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, पहला जुमरा सही है, साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले और तीसरे जुमरे में जो किरदार है
ये ड्रामा अनारकली के हैं। किसके हैं भाई? ड्रामा अनारकली के हैं। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ड्रामा अनारकली 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंशाइया की निशानदही कीजिए। चीनी शायर, जुनून लतीफ़ा, शामत आमाल, वकील साहब। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जुनून लतीफ़ा। चीनी शायर किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का है। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिक शोरा का एजाज किसे मिला था? मुकीमी, नुसरती, वजही, इब्ने निशाती। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुल्ला वजही। नज्म शुआए उम्मीद इकबाल की किस शेरी मजमुए में शामिल है? ज़र्ब कलीम, बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमगाने हिजाज। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़र्ब कलीम। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगाने हिजाज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल नाक़दीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? दर्ज झेल नाक़दीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में एक एक तरह से तरतीब आपके सामने है। कौन सी तरतीब दुरुस्त है इसकी आपको निशानदही करनी है। चलिए क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, इमदाद इमाम असर, वजीर आगा और शकीलुर रहमान। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में नोट कीजिएगा। 1830 में आपकी विलादत हुई है और 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर 1849 में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा 1922 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। शकीलुर रहमान 1931 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 2016 में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1830, 1849, 1922 और 1931। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइको कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? हाइको कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। तरतीब क्या होती है सालिमों की? 5, 7, 5। ये तरतीब भी आप याद रखेंगे। हाइको एक जापानी सिन्फ़े सुखन है, इसे भी ज़हन में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू का है, कृष्णचंद्र का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, या फिर गयास अहमद गद्दी का है? तो क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिए, कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है शिकस्त, इसे भी आपको जहन में याद रखना चाहिए। और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। दर्जिल नाकदीन को उनके ज़माने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। शमशुर रहमान फारूकी, शबीउल हसन, मोहम्मद हसन, सैयद एहतशाम हुसैन। सबसे पहले बात करते हैं शमशुर रहमान फारूकी के बारे में। तो 1935 में आपकी विलादत हुई है और 2020 में आपका इंतकाल हुआ है। शबीउल हसन, शबीउल हसन के बारे में बात की जाए तो 1958 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1958 में पैदाइश हुई है और 2012 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में आपकी पैदाइश हुई है, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है।
सैयद एहतशाम हुसैन, 1912 में आपकी विलादत हुई है और 1972 में आपकी पैदाइश हुई है। 1972 में आपकी पैदाइश हुई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 2020, उसके बाद में 2012, फिर 2010 और 1972। तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। हाल से माजी की तरफ आपको निशानदही करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। पूरे क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सही जवाब नोट कर लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और मुल्ला वजही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैदाइश के एतबार से झेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही हैं। सने विलादत और सने वफात के क्वेश्चंस यहां से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। इतने सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान। चलिए सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद में महमूद शिरानी, महमूद शिरानी के बारे में नोट कीजिए, 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बाद में सैयद सुलेमान नदवी, 1884 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1953 में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये बात हो गई पहले जुमरे की, जो कि सही था। आगे बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, 1964 में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी के बारे में बात की जाए तो 1908 में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खान, 1919 में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों तरतीब हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनको हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर लिया, यानी क्लियर भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। रजब अली बेकसरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसने फ़रोग पाया। नंबर 2 है, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया। नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए कराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। नंबर 4 है, माहिर लिसानियात ने अब्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। रजब अली बेकसरूर का ये कौल नहीं है जो पहला है, ये है मीर अमन का कौल, नोट कर लीजिएगा। किसका कौल है, मीर अमन का, दुरुस्त कीजिएगा। मगधी को उर्दू की असल करार दिया है किसने, अख्तर ओरेनवी ने, ज्ञानचंद जैन ने नहीं बल्कि अख्तर ओरेनवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है हिजविया कसीदा कहते हैं। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची है। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की जाती है या बुराई की जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। गुरेज बात से बात पैदा करने का नाम है। कसीदे को सबसे कदीम सिंफ समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है। पीछे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फखरुद्दीन निजामी मसनवी कदम राव पदम राव। अगला क्वेश्चन देखिए,
दर्जल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सवाल का पहले आप सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, विकट कहानी, फूलबन, सहरुल बयान और गुलजारे नसीम। तो सबसे पहले कदम राव पदम राव 1421 से 1435, 1421-35। कुतुब मुश्तरी 1609, विकट कहानी 17वीं सदी, फूलबन 1655, सहरुल बयान 1784-85, गुलजार नसीम 1838-39। क्लियर सभी को, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है। गुलशन इश्क, विकट कहानी, सहरुल बयान, कदम राव पदम राव। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कदम राव पदम राव। अगला क्वेश्चन देखिएगा। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़ा बाला शेर से हुई है। सहरुल बयान, गुलजार नसीम, विकट कहानी, ज़हरे इश्क। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग बखूबी जवाब दे चुके होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज़ौक़ की विलादत हुई है 1789 में। सौदा के बारे में याद रखेंगे 1712 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। मीर हसन के बारे में याद रखेंगे 1737 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। दयाशंकर नसीम के बारे में याद रखेंगे 1811 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है। जेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही हैं, पैदाइश के एतबार से आपको जवाब देना है। यानी पैदाइश के एतबार से कौन से दो जुमरे सही हैं इसकी आपको निशानदही करनी है। अब आपके निसाब में जितने भी देखिए गजल को शोरा है उनकी सने विलादत सनेफात यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वली के बारे में अगर बात की जाए तो चलिए सब लोग अपने आप से भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। वली के बारे में नोट कीजिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में नोट कीजिएगा 1722-23 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में। 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब बात करते हैं फोर्थ जुमरे में। फोर्थ जुमरे में देखिए यहाँ पे यगाना है
तो चलिए यगाना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यगाना के बारे में नोट कीजिएगा। यगाना की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, पटना में। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर के बारे में अगर बात की जाए तो जिगर के बारे में नोट कीजिएगा, 1890 में आपकी पैदाइश हुई है। 1890 में पैदाइश हुई है और इंतकाल हुआ है 1960 में गोंडा में, नोट कर लीजिएगा। 90 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है। तो यगाना हो गए, जिगर हो गए। फिराक गोरखपुरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिराक गोरखपुरी के बारे में याद रखेंगे, 1896 में गोरखपुर में पैदाइश हुई है। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज, कलीम आजिज के बारे में याद रखिएगा, 1926 में आपकी विलादत हुई है और 2015 में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार के बारे में बात करते हैं। तो शहरयार के बारे में याद रखेंगे, 1936 में आपकी पैदाइश हुई है बरेली में। 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो याद रखेंगे 1939 में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम फैक्ट एक साथ में आपको रिवाइज कर दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निसाब में जो नज़में आपकी शामिल है वो यहां से आपकी रिवाइज होने वाली है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी सही है। शुआए उम्मीद, लाले सहराई, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, लेन खुदा के हुजूर में ये अल्लामा इकबाल की नज़्में हैं। किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जंगल की शहजादी, ये जोश मलिहाबादी की नज़्में हैं। अब पहले देखिए जुमरे में, कलर का नगमे मोहब्बत, कलर का नगमे मोहब्बत ये मीरा जी की नज्म है। जात्री भी मीरा जी की है। समंदर का बुलावा भी मीरा जी की है। लेकिन याद रखेंगे हिमालय जो है किसकी नज्म और शिकवा जो है ये दोनों नज्में अल्लामा इकबाल की हैं। चांद तारों का बन, मखदूम मुहिउद्दीन, हवेली मखदूम मुहिउद्दीन, इनकलाब मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। हुस्न पूजा गर, नून मीम राशिद, चकले किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजा सिंह बेदी ने अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। बेदी, आला अहमद सुरूर, प्रेमचंद अपने दुख मुझे दे दो के एक किरदार की तरफ। तो क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर, नोट कीजिए। किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है। लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। अगला क्वेश्चन, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तस्नीफात के ताल्लुक से हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी सही है। अल-मामून, सफरनामा रूम, मिस्र शाम, सीरतुन नबी, अल फारूक, अल कलाम, मुअज़्ज़िन अनसुदबीर, शेरुल अजम, सवानेह मौलाना रूम, ये सभी किताबें किसकी हैं, अल्लामा शिबली नौमानी की हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर होगी इतनी बात सभी को, अल्लामा शिबली नौमानी की है। तनकीदी जायजे ये किसकी किताब है, तो सैयद एहतशाम हुसैन की है। तनकीदी हाशिये, तनकीदी हाशिये किसकी किताब है, तो आप मुझे बताइएगा, मजनू गोरखपुरी की। तनकीद और अमली तनकीद ये किसकी किताब है, सैयद एहतशाम हुसैन की। सिर्फ अमली तनकीद किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर की किताब है। किसकी किताब है, आल अहमद सुरूर की, नोट कर लीजिएगा।
तनकीद की भूल भुलैया ये किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की। कदीम मगरबी तनकीद कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख ये किसकी किताब है? सैयद एहतशाम हुसैन की। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। यहां पे देखिए शेरी मजमू के बारे में क्वेश्चन आपसे किया गया है, तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा सही है। नक्शे फरियादी, 10 से सबा, जिंदानामा, 10 से संग, ये सभी जो है फैज अहमद फैज के शेरी मजमूए हैं। क्लियर है? गिरदाब, तारिक सैयारा, आबेजो, यादे बिनते लम्हात, ये सभी जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए हैं। क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया? नया आहंग किसका है? तो नया आहंग सरोसामा, सुर्ख सवेरा, बिसाते रक्स, बिसाते रक्स। अब यहां पे समझिएगा, नया आहंग और सरोसामा ये जो दोनों हैं ये अख्तरुल ईमान के हैं। सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स ये मखदूम मुहिउद्दीन के शेरी मजमूए हैं। शायर की रातें, नक्शो निगार, शोला व शबनम, ये सभी जोश मलिहा बादी के हैं। खून की लकीर और परवाज ये दोनों अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए हैं। नक्शे फरियादी फैज का पहला शेरी मजमुआ है, आप जहन में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नज़ा में फानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी जुबां पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फानी का ये मक्ता सुनकर किस शायर ने कहा, खुदा की कसम वो मक्ता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ आएगा। आरजू, जोश, हसरत, मजरूर। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जोश मलिहा बादी। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी गुलशन बेखार शिफ्ता। तज़किरे हिंदी मुसहफी, निकातो शुअरा मीर तक़ीबीर, तज़किरा शुअराए उर्दू मीर हसन। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला जुमरा सही है, दूसरा भी जुमरा सही है। पहले और दूसरे जुमरे में जो किरदार है ये सभी मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज फूलों पर न आने दे मगर, शहरयार के इस मिसरा को जेल के मिसरों से सही मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। इन घटाओं को मचल जाने दे, खसो खाशाक को जल जाने दे, मौसम दिल को बदल जाने दे और कुछ रात ढल जाने दे। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। रानी कैतकी की कहानी के किरदार आपको दिए गए हैं, तो सही किरदार कौन से हैं उनकी आपको निशानदही करनी है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों किरदार दोनों जुमरे में जो हैं ये सभी कहां से लिए गए हैं? सभी जो है रानी कैतकी कहानी के हैं। ये इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए। वुरूद मसूद में कितने बाब हैं, यानी वुरूद मसूद कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 15 है, 16 है, 14 है, 17 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 17। उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा? पहला ऑप्शन है हर गोपाल तुफ्ता, दूसरा है मीर मेहदी मजरूह, तीसरा है चौधरी अब्दुल गफूर और चौथा है हातिम अली मेहर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर मेहदी मजरूह। उर्दू मुअल्ला जो है गालिब का दूसरा खतूत का मजमुआ है।
पहले खतूत के मजमूए का उन्वान है उर्द हिंदी, याद रखेंगे। ये खतूत का पहला मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला दूसरा मजमुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने है। 4 बयानात आपके सामने हैं, चारों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। उम्मीद है कि आप बगौर चारों बयानात को रीड कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। रोमानवी तहरीक की इब्तिदा जो हुई है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी। पहले जुमरे को आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसाबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार छपी थी? शब खूं, हमदर्द, अल्फाज, सौगात। याद रखिएगा इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। अब क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सौगात। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िदीन हैं। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िदीन है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शिबली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, नियाज फतेहपुरी, फिराक गोरखपुरी। ज़ेल में किसकी वजह से दिल्ली में गजल गोई का रिवाज हुआ? मीर तकी मीर, मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब, वली दखनी। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वली दखनी। हयात जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा था? अल्लामा शिबली, मुंशी ज़काउल्लाह, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। हयात जावेद किसकी किताब है, मुसन्निफ कौन है? तो मौलाना हाली की ये किताब है, याद रखेंगे। ये किताब आपने कब लिखी है? 1897 में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं इसका हिला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बयान किस किताब से माखूज है? मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, उर्दू लिसानियात, नक़ूश सुलेमानी, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नक़ूश सुलेमानी। चलिए बताइए मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी किताब है? उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? और साथ ही साथ में उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसऊद हुसैन खां की किताब है। उर्दू लिसानियात किसकी है? शौकत सब्ज़वारी की। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमशुर रहमान फारूकी। आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है? बोस्तान ख्याल, फसान अजायब, सबरस या फिर बागो बहार। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस, याद रखेंगे। ये दास्तान मुल्ला वजी की है। ये आपने 1635 ईस्वी में दास्तान लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इहाम गोई, इस्लाही ज़ुबां, रोमानी तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ नसीरुद्दीन जामिई। सही जवाब की निशानदही कीजिए। हाइको के उरूज अरकान है 7, 5, 7। अभी मैं आपको पीछे बता चुके हैं कि हाइको जापानी सिन्फ सुखन है। 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है ये सिन्फ सुखन। तरतीब इनकी क्या होती है, चलिए नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यानी 5, 7, 5। बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार पाया जाता है? दूसरी सैर, पहली सैर, चौथी सैर, तीसरी सैर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चौथी सैर।
तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये किसका कौल है? शमशुर रहमान फारूकी, मजनू गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूरी। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। अरस्तु हो जाएंगे, मैथ्यू आर्नल्ड, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। चलिए सबसे पहले अरस्तु के बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु के बारे में नोट कीजिएगा 384 कब्ल मसीह में आपकी विलादत हुई है और 322 कब्ल मसीह में आपका यूनान में इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। 1822 में यूके में आपकी विलादत हुई है और 1888 में यूके ही में आपका इंतकाल हुआ है। बाकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए सरीर। जिस कसीदे का यह मतला है वह किसकी मदह में लिखा गया था? वज़ीरुद्दौला, आसिफुद्दौला, बहादुर शाह जफर, शुजाउद्दौला। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये किसका कसीदा है? तो आप नोट कर लीजिएगा, यह कसीदा है ज़ौक़ का यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। हमारे खातिर के बारे में जेल के कौन से जुमले सही है? ये खुतूत अहमदनगर में कैद के ज़माने में लिखे गए। ये खुतूत मकतूब इलह तक नहीं पहुँचे थे। ये खुतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे। इन खुतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही है और दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। चलिए बताइए, गुबार खातिर वही खुतूत हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान लिखे थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। गुबार खातिर के बारे में बताइएगा कि ये कुल कितने खुतूत का मजमुआ है। दूसरी अहम चीज़, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? इसमें कब से कब तक के खुतूत शामिल हैं? कब से कब तक के खुतूत शामिल हैं? तो पहली चीज़ याद रखेंगे 24 खुतूत का ये मजमुआ है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है मई 1946 में। कब से कब तक ये खुतूत शामिल हैं? तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945। क्लियर है सभी को? 15 जून 1945। इसके मुरत्तिब कौन है? पहले मुरत्तिब कौन है? मोहम्मद अजमल खान। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अजमल खान। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए अमली तनकीद किसकी किताब है? काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी हाशिये किसकी तसनीफ है? अमली तनकीद किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की। नोट कर लीजिएगा। तनकीदी हाशिये किस? काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असद। तनकीदी हाशिये मजनू गोरखपुरी। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लिसानी मुताले, हिंद आरियाई और हिंदी, मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो लिसानी मुताले किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है। हिंद आरियाई और हिंदी के मुसन्निफ कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी हैं।
मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां, मसूद हुसैन खां नोट कर लीजिएगा। उर्दू सर्फ व नहव किसकी किताब है? मौलवी अब्दुल हक, इसे भी नोट कीजिएगा। सौतियात व फोनीमियात की मुसन्निफ डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। दरस बलागत के मुसन्निफ कौन है? शम्सुर रहमान फारूकी। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। मीर की शेरी लिसानियात काजी अफजाल हुसैन, से भी नोट कीजिए। तारीख अदब उर्दू जमील जालवी, इसे नोट कीजिएगा। आम लिसानियात, तो आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? जल्दी से बताइए। ज्ञान चंद जैन। आईने बलागत के मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। बहुत अहम फैक्ट देखिए आपके साथ में शेयर किए गए। अगला क्वेश्चन, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पैरोडी नसर में तहरीर की जाती है, पैरोडी शायरी और नसर दोनों में तहरीर की जाती है, पैरोडी सिर्फ शायरी में तहरीर की जाती है, पैरोडी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मखसूस है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। उर्दू की कुछ अहम किताबें हैं, उन्हें आपको जानना चाहिए। बहुत सारी तसनीफात जो पीछे मैंने डिस्कस की हैं, उन्हें जरूर आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में कौन सा बयान सही है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बताइए जेल में कौन सा बयान सही है? 4 बयानात हैं ऑप्शन की शक्ल में, रीड कीजिए, जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अमानत लखनवी का मशहूर ड्रामा है इंद्रसभा। इंद्रसभा आपका ड्रामा है जिसे आपने 1852 में लिखा है, याद रखिएगा। मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में, ये लाइनें आप याद रखें। कब लिखा? 1852 में। किसकी फरमाइश? मिर्जा आबिद अली इबादत। किसके अहद में लिखा? नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अदबी तहरीकों या रुझानात उनके नजरियों में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। माबाद जदीदियत, जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम, तरक्की पसंद तहरीक, अलामाती और इशाराती उसलूब, हल्के अरबाब दो, तजर्बा, जिद्दत और इंफरादियत। इंफरादियत फन की बुनियाद हैं। जदीदियत तख्लीक की आज़ादी और तफसीरियत का फलसफा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। तरक्की पसंद तहरीक, जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम। तरक्की पसंद तहरीक, जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम। जदीदियत, जदीदियत माब अलामती और इशाराती उसलूब जो हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे? जदीदियत के हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। तख्लीकी आज़ादी और तफसीरियत का फलसफा माबाद जदीदियत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फैज अहमद फैज की खुतूत किस नाम से शाये हुए? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सुलेबी मेरे दरीचे में, मन आनम, कारवाने ख्याल या फिर जेरे लब। कई बार क्लास में आपको बतला चुके हैं, तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन। तो फिर मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? कारवाने ख्याल, ऐसे ही जेरे लब। तो मन आनम जो है फिराक गोरखपुरी का है, कारवाने ख्याल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, आज़ाद का है। ज़ेर लब किसकी खुतूत का मजमुआ है? सफ़िया अख्तर का है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से किस नावल को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला? बस्ती, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, फायर एरिया। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फायर एरिया। फायर एरिया इलियास समदगदी का नावल है। यह नावल 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन। जेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बैरूनी जुबान मगरबी हिंदी, वस्ती जुबान शिमाल मगरबी शाख, अंदरूनी जुबान मशरकी हिंदी, पहाड़ी बोली मशरकी पहाड़ी।
क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन पहाड़ी बोली, मशरकी पहाड़ी। बैरूनी जुबान शुमाल मगरबी शाख, सही हो जाएगा। वस्ती जुबान में हो जाएगा आपका मशरकी हिंदी, और अंदरूनी जुबान में आपका हो जाएगा मगरबी हिंदी। क्लियर हो गया सभी को, आप मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सभी वजीर आगा की किताबें हैं। अब देखिए दूसरे जुमरे में अरस्तू से एलियट तक, ये तो जमील जालबी की किताब है, नोट कर लीजिएगा। उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा का हो गया। तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, ये किसकी किताब है, तो ये भी वजीर आगा की हो जाएगी। अदबी तनकीद किसकी है, तो अदबी तनकीद मोहम्मद हसन की है। नज़्म जदीद की करवटें वजीर आगा। तनकीद व तहलील शबीहुल हसन, नोट कर लीजिएगा, शबीहुल हसन नोट कर लीजिए। अरस्तू से एलियट ये भी हो गया, तनकीद व तहलील हो गया। तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी के इन किरदारों में कौन हजरत दाऊद की तरह खुश इल्हान था? अतारुद, मुश्तरी, ज़ुहरा, नकाश। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ज़ुहरा, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। ये मसनवी आपने 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के साथ तैराकी का मेला देखने कौन जाता है? पतंग वाला, बर्तन वाला, कुतुब फरोश, पान वाला। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पतंग वाला, नोट कर लीजिएगा। जिसे दो वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढोंग है, ये जुमला किस नॉवेल का है? गबन, चौगाने हस्ती, गौदान, खुदा की बस्ती। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गौदान। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका कौल है? मुश्तबा हुसैन, सज्जाद हैदर यल्दरम, कलीमुद्दीन अहमद, कन्हैया लाल कपूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। मगर मेरे दोस्त आ कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है कि मेरा दिल इतना ना धड़क उठे कि थम आए। ये मुकालमा किस ड्रामे का है? यहूदी की लड़की, ड्रामा ज़हाक, ड्रामा अनारकली, ड्रामा आगरा बाजार। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली, नोट कर लीजिएगा। उर्दू शायरों ने लफ्जों की गुंजाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है। मज़कूरा राय किस नाक़िद की है? आल अहमद सुरूर की है, मोहम्मद हसन की है, कलीमुद्दीन अहमद की है, शमसुर रहमान फारूकी की है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। जेल में खुदनविश्त और उसके मुसन्निफिन की फहरिस्त दी गई है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। चलिए सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान, ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर, वुरूद मसूद मसूद हुसैन खां। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि न सादात फिर आबाद हुई, ये किसके मरसिए का आखिरी शेर है? जमील मजहरी, मिर्जा दबीर, मिर्जा गालिब, मीर अनीस। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर अनीस। तमाम दुनिया बागी है बादशाह खुदा से, तमउल इफलास से, मसलहत इंसाफ से, और अब जो कुछ बाकी है वो भी बागी होगा, सबको बागी हो जाने दो। अनारकली में ये मुकालमा किसका है? अकबर आजम, सलीम, बख्तियार, दिलाराम। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सलीम, नोट कीजिए। जेल में से कौन मुहक्किक है? अब्दुल कादिर जुरजानी, आल अहमद सुरूर, सलामुल अजमी, जमील जालबी।
क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जमील जालबी। इनमें से किस जुमरे के शुअरा इहाम गोई से मुतअल्लिक हैं? इहाम गोई से मुतअल्लिक है। क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आबरू, नाजी, मजमून, यकरन। ड्रामा आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तस्करा निगार किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं? बर्तन वालों की दुकान पर, दर्जी की दुकान पर, कुतुब फरोश की दुकान पर, पान वाले की दुकान पर। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुतुब फरोश की दुकान पर। जमील मजहरी के मरसिए जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की में कितने बंद है? 70 हैं, 71 हैं, 73 हैं, 72 हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 73। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं और 5 बोलियां यही है। हरियाणवी को जाटू और बांगड़ू भी कहा जाता है। ये किसका शेर है? तालीफ नुस्ख़ाए वफा कर रहा था मैं, मजमुए ख्याल अभी फर्द फर्द था, मोमिन खा मोमिन, मिर्जा गालिब, मीर तकी, मीर कलीम आजिज। क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। लास्ट क्वेश्चन है जेल में कौन कहां पैदा हुई? सही जोड़ की निशानदही की। अमानत मुरादाबाद, इम्तियाज अली ताज लखनऊ, हबीब तनवीर रायपुर, मोहम्मद हसन लाहौर। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हबीब तनवीर रायपुर। नोट कर लीजिए। अमानत की पैदाइश कहाँ हुई है? लखनऊ में। आप चाहें तो नोट कर ले। इम्तियाज अली ताज लाहौर में, हबीब तनवीर रायपुर में, मोहम्मद हसन मुरादाबाद में। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके उर्दू के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस क्लास को आप खूब शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक इस क्लास की रीच को बढ़ाइए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का बेनिफिट ले सके। तो आप सभी से एंड में यही कहना चाहूंगा कि इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।